नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग ने श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ मार्ग स्थित ऑर्बिट रिजॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा। विभाग को रिजॉर्ट संचालकों के पास करोड़ों रुपए के काले धन से संबंधित पुख्ता सूचनाएं मिली थी, जिसके बाद उच्च अधिकारियों से स्वीकृति लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया। सुबह जैसे ही अधिकारियों की गाड़ियां रिजॉर्ट परिसर में पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम ने रिजॉर्ट के सभी जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और मौके पर गहन जांच पड़ताल जारी है। समाचार लिखे जाने तक विभाग के आला अधिकारी लगातार उच्च अधिकारियों को मामले की अपडेट दे रहे थे। यह अचानक की गई छापेमारी स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है और माना जा रहा है कि जांच में बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां से विभाग को बड़ी मात्रा में काला धन मिलने की संभावना है। जांच के लिए बीकानेर और जोधपुर से टीमें आने की जानकारी मिली है। गर्मी की छुट्टियां समाप्त होने के बाद प्रदेश भर के सरकारी स्कूल फिर से खुल गए हैं, जिसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने मानसून के दौरान विद्यार्थियों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जर्जर या असुरक्षित कमरों में बच्चों को नहीं बैठाया जाए और ऐसे भवनों को तुरंत बैरिकेड कर सुरक्षित किया जाए। गाइडलाइन के 6 मुख्य बिंदुओं में छतों की सफाई, जर्जर भवनों को ध्वस्त करना, बिजली के खुले तारों की टेपिंग, जल स्रोतों के पास बच्चों के जाने पर पाबंदी, शौचालयों में रनिंग वाटर और आपदा प्रबंधन के लिए सुरक्षित निकास मैप बनाना अनिवार्य किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल पेड़ के नीचे या खुले में संचालित मिला तो संबंधित जिला अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे और अधिकारियों को रैंडम निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर एसओजी ने फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट मामले में विदेश से एमबीबीएस करने वाले 3 और डॉक्टरों बांसवाड़ा निवासी नवदीप तंबोलिया, प्रतापगढ़ के चिराग साहू और दौसा के आफरीदी खान को गिरफ्तार किया है। इन्होंने किर्गिस्तान और कजाकिस्तान से डिग्री लेने के बाद परीक्षा पास न होने पर 23.5 लाख से 25 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराकर प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप की। एडीजी विशाल बंसल के अनुसार इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड भानाराम माली था, जो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रत्येक अभ्यर्थी से भारी रकम वसूलता था। मामले में अब तक कुल 28 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें मेडिकल काउंसिल के अधिकारी और अन्य दलाल भी शामिल हैं। श्रीगंगानगर के 13 वर्षीय मासूम के साथ हुए विभत्स दुष्कर्म मामले में पुलिस की जांच का दायरा व होटल संचालकों तक बढ़ गया है। मामले में अब तक सुधीर शर्मा और मुकेश सोनी सहित 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महिला अपराध अन्वेषण सेल के डीएसपी कैलाश दान देथा ने स्पष्ट किया है कि यदि एमएच होटल के मालिक वरुण मगलानी, होटल ड्रीम के मंगत राय खुराना और जॉय इन होटल के नरेंद्र कुमार धिंगड़ा होटल संचालन से जुड़े वैधानिक दस्तावेज या पंजीकृत किराएनामा प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस होटल फायर के वास्तविक मालिक की भी पहचान करी है। सरकार ने नियमों के अनुसार होटल का किराएनामा पंजीकृत होना अनिवार्य किया है। शहर में बढ़ते आक्रोश के बीच पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जोधपुर के एक रिसोर्ट में आयोजित मिस एंड मिसेस फेम ऑफ राजस्थान 2026 के ग्रैंड फिनाले में प्रदेश भर के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में लक्षिता कंवर ने मिस फेम ऑफ राजस्थान 2026 का खिताब जीता, जबकि कनिष्का बुराना प्रथम और रेणुका चौधरी द्वितीय रनर अप रही। मिसेस कैटेगरी में कोमल वैष्णव ने ताज अपने नाम किया, जिसके बाद ताज प्रथम और भावना गहलोत द्वितीय रनर अप रहे। कार्यक्रम के दौरान ट्रेडिशनल, इवनिंग गाउन, टैलेंट और प्रश्नोत्तर राउंड मुख्य आकर्षण रहे। इस दौरान विभिन्न विशेष श्रेणियों में भी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जिनमें मोनिका प्रजापत को बेस्ट कैटवॉक और यामिनी चौहान को मिस टैलेंट का खिताब मिला। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन महिलाओं को फैशन एवं ग्लैमर जगत में अपनी पहचान बनाने और सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। चंडीगढ़ में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 2 रिटायर्ड दंपतियों को निशाना बनाया। एक मामले में खुद को पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताकर दरबारा सिंह और उनकी पत्नी से मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाकर 2 करोड़ 15 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ठगों ने दंपति को वीडियो कॉल के जरिए लगातार निगरानी में रखा
और बैंक में बैठकर भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। वही दूसरे मामले में सेक्टर 49 के एक रिटायर्ड दंपति को अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले में फंसाने की धमकी दी गई, लेकिन बेटी की सतर्कता से परिवार ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गया। पुलिस ने दोनों मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और साइबर सेल मामले की गहन जांच में जुटी है। जनता को जागरूक रहने और ऐसी फर्जी कॉल पर पैसे न देने की सलाह दी गई है। जालोर कंज्यूमर कोर्ट ने बीमा क्लेम खारिज करने वाली एक इंश्योरेंस कंपनी को बड़ी राहत देते हुए मृतक ट्रक मालिक के परिजनों को कुल 10,40,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। संचोर निवासी ट्रक मालिक पीराराम की 18 सितंबर 2018 को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी मेनका देवी ने बीमा राशि के लिए दावा पेश किया था। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने FIR दर्ज कराने में देरी और ड्राइविंग लाइसेंस पेश न करने का हवाला देते हुए क्लेम को खारिज कर दिया था। उपभोक्ता आयोग ने इस आधार को सेवा में कमी मानते हुए कंपनी को 10 लाख रुपए की बीमा राशि के साथ मानसिक संताप और परिवार व्यय के रूप में 40,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। यह फैसला इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी पर एक बड़ी कानूनी जीत है। अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC 12वीं स्तर की CBT 1 परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका, रेस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने प्रश्न, उत्तर और रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या उत्तर पर कोई आपत्ति है तो वह 5 जुलाई 2026 की रात 11:55 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये का शुल्क और बैंक सेवा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। यदि आपत्ति विशेषज्ञों द्वारा सही पाई जाती है तो बैंक शुल्क काटकर शेष राशि अभ्यर्थी के खाते में वापस कर दी जाएगी। RRB ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी और आपत्तियों पर बोर्ड का निर्णय ही अंतिम व बाध्यकारी होगा। झालावाड़ की पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 12,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पीड़िता ने 10 फरवरी 2025 को भालता पुलिस थाने में अपनी बुआ के साथ पहुंचकर शिकायत दी थी। पीड़िता ने बताया कि पिता ने दूसरी शादी के बाद उसे और उसके भाई को अक्सर प्रताड़ित किया, जिससे तंग आकर भाई घर छोड़कर चला गया। आरोपी ने घर में अकेला पाकर कई बार नाबालिग बेटी का शारीरिक शोषण किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। विशिष्ट लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने केस की पैरवी करते हुए 14 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने अपराधी को कड़ी सजा दिलाई है। चित्तौड़गढ़ के सावा गांव में साइबर ठगों ने शेयर बाजार और IPO में भारी मुनाफे का झांसा देकर रमेश चंद्र सुखवाल नामक 57 वर्षीय व्यक्ति से 13,50,000 रुपये की ठगी की है। ठगों ने WhatsApp ग्रुप के जरिए पीड़ित का भरोसा जीता और एक फर्जी ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश करवाया। शुरुआत में निवेश पर फर्जी मुनाफा दिखाकर उन्होंने पीड़ित को और पैसे जमा करने के लिए उकसाया। ठगों ने अलग अलग किश्तों में कुल 13,50,000 रुपये जमा करवा लिए और उनके डिजिटल अकाउंट में 1,10,00,000 रुपये का मुनाफा दिखाया। जब पीड़ित ने पैसे निकालने की कोशिश की तो तकनीकी त्रुटि का बहाना बनाकर निकासी रोक दी और अधिक मुनाफा पाने के लिए 35 लाख रुपए और मांगे। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने थाने में शिकायत दी। फिलहाल साइबर थाना पुलिस फर्जी प्लेटफॉर्म और आरोपियों की जांच में जुटी है। सोनीपत के राई में 26 वर्षीय युवक विशाल की हत्या के मामले में पुलिस जांच और परिजनों के दावों में बड़ा अंतर सामने आया है। पुलिस इसे पड़ोसी की पत्नी के साथ 5 साल से चल रहे प्रेम प्रसंग और पारिवारिक रंजिश का मामला बता रही है, जिसके चलते विशाल की हत्या कर दी गई। वहीं मृतक के भाई अतुल ने पुलिस की थ्योरी को खारिज करते हुए इसे साजिश बताया है। अतुल का आरोप है कि दोनों परिवारों के बीच गहरे पारिवारिक रिश्ते थे और ओमवीर के छोटे भाई सोमवीर ने बच्चों के मन में गलत फहमी भरकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में ओमवीर के बेटे समेत 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है ताकि हत्याकांड की असली वजह का पता लगाया जा सके।